संविधान को संशोधित करने के लिए विधेयक लेकर आए। ये कह रहे हैं कि 2011 की जनगणना के हिसाब से परिसीमन हो। वो जनगणना जो आज आउटडेटेड है, वो जनगणना जिसमें कि ओबीसी का कोई डेटा नहीं है, और वो जनगणना जिसके हिसाब से परिसीमन अगर होगा तो दक्षिण के राज्यों की, उत्तर पूर्वी राज्यों की, छोटे राज्यों का अनुपात संसद में कम हो जाएगा। दक्षिण के राज्य जो कम सीटों में करीब 25% का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो सीटें बढ़ने के बाद, जो कि मोदी जी कह रहे हैं 50% बढ़ेगी, पर उसमें लिखा नहीं है बिल में, वो 20% रह जाएगा। तो जहां पर ओबीसी महिलाओं की हिस्सा चोरी करने के लिए परिसीमन किया जाएगा, जहां छोटे राज्यों, दक्षिण और उत्तर पूर्वी राज्यों की हिस्सा चोरी के लिए परिसीमन किया जाएगा, विपक्ष उस बिल को कभी पास नहीं होने देगा। विपक्ष की एकता के कारण लोकतंत्र की जीत हुई, संविधान की जीत हुई, और एक जो बहुत ही खतरनाक मंसूबा था भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार का कि देश की अखंडता को लागू किया जाए, विभाजन किया जाए, उस मंसूबे पर पूरी तरीके से पानी फिरा। क्या आने वाली लोकसभा में, मध्य प्रदेश विधानसभा में आप लोग की तरफ से इंटरनल ये फैसला लिया जाएगा कि 33% आरक्षण के तहत? देखिए, मैं बड़ी बात कहती हूँ। प्रियंका गांधी जी ने नारा दिया, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। उत्तर प्रदेश में 33% नहीं, 40% लड़कियों को, महिलाओं को टिकट देकर लड़वाया। पर क्या ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी है? क्या ये जिम्मेदारी कि महिलाओं को विधानसभा में जगह मिले, लोकसभा में जगह मिले, इसे संवैधानिक अधिकार नहीं बनाना चाहिए? ये बड़ा प्रश्न है। कांग्रेस पार्टी की मांग ये है कि बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी शर्त के, आज ही मॉनसून सत्र में ही 543 सीटों पर आरक्षण लागू किया जाए, 181 महिलाओं को संसद में पहुंचाया जाए। कांग्रेस पार्टी पूर्ण समर्थन देगी। उसमें SC, ST, OBC महिलाओं को भी आरक्षण मिलना चाहिए। हमारी केवल और केवल यही शर्त है। 2023 के कानून को भी परिसीमन और जनगणना की शर्त लगाकर 2034 तक लटकाने का काम मोदी जी ने किया। महिलाओं के आरक्षण को, सम्मान, समता और समानता के अधिकार को खंडित करने का काम मोदी सरकार कर रही है, और कहीं ना कहीं उनकी नीयत और नीति में जो खोट है मोदी जी के, वो पूरी तरीके से साफ हो।